इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि हमारा घर में जो इन्वर्टर के लिए जो स्विच बोर्ड तैयार किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इन्वर्टर में सिस्टम कैसे क्या होता है ये समझना पहले ज़रूरी है। उसके हिसाब से ही हम लोग प्लानिंग बनाते हैं और मटेरियल लिस्ट बनाते हैं। तो बात ये होता है कि हमारे इन्वर्टर को लाइन जब रहता है तो चार्जिंग के लिए सप्लाई चाहिए होता है, और जब लाइन कट जाए तो आउटपुट देने के लिए आउटपुट सेक्शन में से सप्लाई घर के सर्किट को दिया जाता है। ठीक, जहाँ जहाँ इन्वर्टर का कनेक्शन देना हो तो वहाँ पहुँचाया जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस डायग्राम में हम लोग यहाँ पे 16 एम्पियर का 16 एम्पियर या 20 एम्पियर जो भी हो पावर सॉकेट लेंगे, ठीक है, और पावर स्विच लेंगे। यहाँ पे हम लोग 6 एम्पियर का सॉकेट ले सकते हैं, ठीक है, 6 एम्पियर का सॉकेट ले सकते हैं और 6 एम्पियर का इसमें सॉकेट ले सकते हैं, और उसके साथ ही साथ 6 MCB जो मॉड्यूलर MCB होती है, मिनी छोटा साइज का, उसको ले सकते हैं। अब बात उठता है यहाँ पे 16 एम्पियर का सॉकेट और 16 एम्पियर का स्विच का कॉम्बिनेशन ये इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए सप्लाई देने का काम करता है। और इन्वर्टर का जो आउटपुट से लाइन कटने के बाद जो होता है, जो आउटपुट जा रहा है, उस आउटपुट को घर के विभिन्न पॉइंट पे जहाँ पे इन्वर्टर का सप्लाई देना है वो इस 6 एम्पियर के सॉकेट द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो वो किस प्रकार से दिया जाता है, तो वो सेफ्टी के लिए इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट फंसता है इन्वर्टर सेक्शन में किसी भी पॉइंट पर, तो ये 6 MCB ट्रिप कर जाए, इस तरह का यहाँ पे एक MCB लगा दिया जाता है, व्यवस्था किया जाता है। वैसे आजकल किसी किसी इन्वर्टर में जो है आपको शॉर्ट सर्किट कंडीशन में या ओवरलोड की कंडीशन में वहाँ पे ट्रिपिंग फंक्शन इन्वर्टर में दिया जाता है, लेकिन अपनी तरफ से भी सेफ्टी के लिए जो एक MCB इन्वर्टर के आउटपुट सेक्शन में लगा दिया जाता है। तो ये हो गया कौन सा सेक्शन, ये हो गया चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग पावर, ये हो गया चार्जिंग पावर के लिए, ठीक है, चार्जिंग पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया इन्वर्टर आउटपुट पॉइंट, इन्वर्टर आउटपुट पॉइंट। तो इसका वायरिंग किस प्रकार से होता है इससे हम देखेंगे। तो हम जानते हैं कि जो हमारा DB से जो मेन सप्लाई आता है उससे फेज और न्यूट्रल आता है, तो वो फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन हम लोग यहाँ पे देंगे। तो यहाँ क्या आया, ब्लैक से न्यूट्रल मिल गया, और फेज जो आएगा वो आएगा कहाँ से, वो मेन DB से आएगा, वो इस 16 एम्पियर के स्विच पे लग जाएगा, ठीक। और उसके बाद इसके नीचे वाले पॉइंट से इस फेज भी लग जाएगा। अगर अर्थिंग का तार आया है तो वो भी आकर इस ऊपर वाले पॉइंट में लग जाएगा,
तो इस प्रकार से हमारा मेन डीबी बोर्ड से सप्लाई इन्वर्टर वाले सेक्शन पे आया, वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट तक में सप्लाई दिया गया और इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए सप्लाई हमारा मिलने लगा। अब इन्वर्टर्स को चार्जिंग सप्लाई तो मिल गया, अब लाइन कटता है, उस कंडीशन में हमारा जो इन्वर्टर सप्लाई जहाँ जाना है वहाँ इस सॉकेट के माध्यम से जाएगा। तो कैसे जाएगा ये समझते हैं। तो ये समझिए कि हमारा न्यूट्रल वाला तार जो होता है, न्यूट्रल वाला तार को हम लोग चाहे तो इंटरनली जो इस पॉइंट पर आया उस न्यूट्रल पॉइंट तार को हम लोग इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल हमेशा कॉमन रहता है। तो ये हमारा न्यूट्रल जो आया है वो न्यूट्रल अपना आया और इस इन्वर्टर आउटपुट पॉइंट के सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट हो गया, ठीक। और अब हमारा जो इन्वर्टर का आउटपुट होता है, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग कलर कोडिंग में इन्वर्टर के लिए येलो का 1.5 mm वायर यूज़ करते हैं, येलो कलर का। तो हम लोग क्या करते हैं, इस यहाँ पे येलो वायर जोड़ते हैं और ये येलो वायर जो होता है ये कनेक्टेड होता है विभिन्न सेक्शन के, मतलब इसी येलो पॉइंट का कनेक्शन जो होता है से अलग अलग जगह में जो इन्वर्टर का सप्लाई गया रहता है वो कनेक्ट रहता है, वो भी 1.5 mm के येलो वायर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो पहचान करने में आसानी होता है। ये पीला तार हमारा घर में जितने भी पीले तार दौरे हुए हैं इन्वर्टर के लिए उस पर जाके कनेक्शन हो जाएगा। अब ये तो हो गया, लेकिन क्या हम लोग को चार्जिंग के लिए ये हमने प्लग लगाया है? नहीं लगाया अभी। हमने क्या आउटपुट के लिए प्लग लगाया है? टॉप जिसको कहते हैं टॉप लगाया है, 3 पिन टॉप नहीं लगाया है। तो उसके लिए हम लोग 2 टॉप का व्यवस्था करेंगे। 2 टॉप ये हो गया, एक टॉप ये हो गया, एक टॉप ये हो गया। टॉप कहिए या 3 पिन प्लग कहिए, बात एक ही है। तो हम लोग किस प्रकार से इसका कनेक्शन करेंगे, जो टॉप होगा उसका कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे ये हम देखेंगे। तो हम लोग कर सकते हैं क्या कि हम जानते हैं ये पिन जो है जाकर इससे कनेक्टेड होना चाहिए, ये पिन जाके इससे कनेक्टेड होना चाहिए, ये पिन जाके इससे कनेक्टेड होना चाहिए और ये पिन जाके इससे कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि इन्वर्टर का जो अगर इन्वर्टर हमारे पास अभी जैसे कि हमने वायरिंग कर दिया, लेकिन स्विच इन्वर्टर का बोर्ड का तो वायरिंग कर दिया, लेकिन हमारे पास अभी वर्तमान में इन्वर्टर नहीं है, तब भी तो हमारा उस पॉइंट पे जहाँ पे इन्वर्टर का हमने प्लानिंग किया है वहाँ सप्लाई जाना चाहिए लाइन का भी। तो अगर इन्वर्टर नहीं है तो हम क्या करते हैं, उस दौरान हम लोग जो है यहाँ की सप्लाई को उठाकर यहाँ पर देते हैं। तो कैसे देते हैं, तो इस 3 पिन टॉप के माध्यम से देते हैं। कैसे देते हैं ये समझेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट से जो ब्लैक वायर कस देते हैं, ब्लैक वायर आया
इसको हमने ब्लैक वायर को कस दिया और ये मतलब ब्लैक वायर है, इसको मतलब इस तरह से जो काला तार यहाँ कसेंगे उसका दूसरा छेड़ा को यहाँ कसेंगे। एक पॉइंट को, एक तार का दो सिरा होता है, एक सिरे को यहाँ कसेंगे और एक सिरे को यहाँ कसेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से येलो वायर लगा देंगे और इसको यहाँ से ऐसे निकाल कर जंप करा कर इसे कनेक्ट कर देंगे। अब कनेक्ट कर देंगे तो अब किस प्रकार से सप्लाई मिलेगा। हमने ये टॉप को इसमें लगा दिया और ये टॉप को इसमें लगा दिया। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अगर चाहे तो यहाँ पे अर्थिंग का हम लोग तार कनेक्ट कर देंगे, हरा तार 0.75 का या 0.75 का जो हरा तार है उसका कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो कैसे ये हरे तार का कनेक्शन हम लोग ऐसे यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये मानते हैं इधर आया, इधर से इधर आया, यहाँ आके ये जुड़ जाएगा। ठीक, अब समझना कि ये है कि हमने ये टॉप को इसमें लगा दिया, सप्लाई जो है न्यूट्रल का इधर से होते हुए इधर आया, इधर से होते हुए ये पिन जगह से जुड़ा तो इससे जुड़ गया। ठीक, सेम टू सेम फेज वायर इस येलो वायर पे आया और ये वायर से इस पॉइंट पे आया और ये पॉइंट से ये कनेक्टेड हो गया, तो इस पे ये चला गया अपना जहाँ पे इन्वर्टर का पॉइंट दिए थे वहाँ चला गया। अभी इन्वर्टर लगा नहीं है तो हमारा लाइन सप्लाई ही पीले वायर से जाएगा। रेड वायर से तो ऑलरेडी जहाँ जहाँ जाना था वहाँ जा ही रहा है, लेकिन पीले वायर से भी अभी हमारा लाइन सप्लाई जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है, अगर इन्वर्टर नहीं लगा है तो हम लोग सिंपल करते क्या है, एक टॉप को यहाँ लगा देते हैं, एक टॉप को यहाँ लगा देते हैं, आपका सप्लाई जो है चला जाता है इन्वर्टर वाला पॉइंट पे, जहाँ पे लाइन का सप्लाई भी जाना चाहिए वहाँ पर चला जाता है। अब बात उठता क्या है कि अगर आपका इन्वर्टर आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, तो इन्वर्टर के साथ हम लोग का उसका लपटा हुआ केबल आता है, मतलब प्लग आता है, उसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। किस सेक्शन में, चार्जिंग पॉइंट वाले सेक्शन में लगा देंगे। और ये जो टॉप जो कि पहले इस पे खोसा हुआ था उसको उठाकर हम लोग इन्वर्टर के पीछे वाले जो आउटपुट सॉकेट होता है वहाँ पे लगा देते हैं। हाँ, ये चीज़ ध्यान देना हमेशा होगा कि हमारा इन्वर्टर का जो न्यूट्रल है, इन्वर्टर में भी न्यूट्रल जो पॉइंट होता है वो पॉइंट इस से मैच करना चाहिए। जैसे कि इन्वर्टर के पीछे में जो हमारा जो सॉकेट होगा उसका न्यूट्रल, उससे मिलने वाला न्यूट्रल हमेशा इससे मैच करना चाहिए, इससे मिल जाना चाहिए। और उसका फेज मतलब जो आउटपुट होने वाला है वो इससे मिलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इन्वर्टर जो सही से काम नहीं करेगा, वो आएगा जाएगा, खट खट मतलब ऐसे साउंड करके बंद होगा, बुझेगा, बंद होगा, तो ऑन ऑफ करते रहेगा, खट 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 करते रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको इस सिस्टम को मैच कराना होगा, तभी वो सुधर जाएगा।
तो इस प्रकार से हम लोग समझ लिए कि किस तरह से हम लोग इन्वर्टर के लिए जो स्विच बोर्ड है उसको तैयार करेंगे और उसमें क्या क्या लगेगा। हाँ, एक ये चीज़ में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक नहीं हुआ, छूट गया है। यहाँ पे जो येलो कलर का वायर है जो इन्वर्टर के लिए निकला था, मतलब इन्वर्टर को का सप्लाई इन्वर्टर के पॉइंट तक देने के लिए जो निकला है, उसको हम लोग यहाँ से निकला, इस मतलब इंटरनली वो कनेक्टेड हुआ फेज वाले पॉइंट से, और वो जो तार जाकर हमारा जो है 6C में आकर मिल जाएगा। ओके, 6C में जाके मिलेगा। ठीक, 6C में मिल गया। अब 6C में मिलने के बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसके बाद एक येलो वायर जोड़ेंगे जो कि हमारा सभी पॉइंट जो है इन्वर्टर का उसमें सप्लाई देगा। इसको ऑन करेंगे तो हमारा सप्लाई जो है इन्वर्टर से यहाँ तक तो आया रहेगा, लेकिन ऑन करने के बाद जो है हमारे पॉइंट तक जहाँ जहाँ इन्वर्टर का सप्लाई देना है वहाँ तक जाएगा इसको ऑन करने के बाद। ठीक है, अब बात उठता ये भी है कि हम लोगों ने इस इन्वर्टर के लिए तो MCB यहाँ 6C लगाया है, लेकिन यहाँ इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या है, मतलब इसके शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होने पे या कोई फॉल्ट होने पे यहाँ MCB क्यों नहीं लगा। तो यहाँ MCB इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसके लिए जो DB डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है वहाँ पे 16 एम्पीयर का MCB लगा होता है। इनकेस कभी किसी कारण से फॉल्ट शॉर्ट मारता है तो सीधे आपका DB पास का जो 16 एम्पीयर का जो MCB है वो ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसकी सेफ्टी भी करने का, इसकी सेफ्टी के लिए भी उपाय कर दिया गया है, उसके सेफ्टी के लिए भी उपाय कर दिया गया है। यहाँ पे हमारा जो बोर्ड लगेगा अगर मॉड्यूलर है तो यहाँ पे टोटल एक सॉकेट दो मॉड्यूलर का होता है, 2 3 4 और 4 2 6, मतलब 6 मॉड्यूलर का बोर्ड में हम लोग ये व्यवस्था जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम लोग इन्वर्टर का स्विच बोर्ड का तैयारी करेंगे, बनाएंगे। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।